देखो तोरण, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ठीक हो और यहाँ पर राजवी से बदला लेने आई हो। देखो, जो सालों पहले हुआ उसमें राजवी का हाथ नहीं है। सारा फैसला मेरा और बाबूजी का था। मैं मानता हूं कि जो तुम्हारा था वो हमने राजवी को सौंप दिया, लेकिन उसमें राजवी की गलती नहीं थी तोरण। इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं तोरण, अगर राजवी के साथ कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा, समझ गई तुम? मत देखो मुझे। भाई, इनकी हालत तो देखिए, ये क्या नाटक करेंगे और क्या रिवेंज लेगी भाभी से। इनको तो देख के पता चलता है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझे क्या लगता है कि इन्होंने भाभी के गहने पहन लिए होंगे और भाभी को गुस्सा आ गया होगा। नहीं चेतन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो परेशान होकर शोभू की शादी छोड़कर क्यों जाएगी? देखो तोरण, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे राजवी और मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो, प्लीज। तुम्हें जो चाहिए ना मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, हर चीज देने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज परिवार की खुशियां मुझसे मत छीनो, प्लीज। मत लो यार मेरा। भाई फ्रस्ट्रेट मत हो, इनकी हालत देखो। एक काम करते हैं, इन्हें हम गेस्ट रूम में लेके चलते हैं, ठीक है? चलिए चल, उठो उठो। अरे डैड, चाचू, आप लोग माँ जी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? दर्श वो घूमते घूमते मेरे रूम में आ गई थी तो सोचा इन्हें वापस गेस्ट रूम छोड़ देते हैं। ओह, माँ जी ठीक हैं आप? अच्छा डैड, वो नई फैसिलिटी वाले, उनका कॉल आया था, माँ जी को लेने आ रहे हैं थोड़ी देर में। अगर ये सच में नाटक कर रही है और यही जानती है कि राजवी कहाँ है, तो फिर मैं इसे कैसे भेज सकता हूँ? दर्श, इन्हें अब यहीं पर रहने देते, वो वहां पर नहीं भेजते हैं। डैड, आप ही तो कह रहे थे कि माँ जी का यहाँ से जाना जरूरी है और अब आप कह रहे हैं कि यहीं रहने देते हैं। हाँ, मैं कह रहा था, पर एक शोभू की शादी है घर में, वहां पर जाकर फिर से वायलेंट हो गई तो फिर फंक्शन के बीच में से हम कैसे जाएंगे इनके पास? समझ रहे ना तू? या एज यू से। डैड प्लीज फोर्स मत करिए, मैं नहीं हो रहा हूँ रेडी अभी। वैसे भी यार मॉम की चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है शादी वाले दिन। जब तक मॉम नहीं आ जाती ना, मैं कोई रस्म नहीं करूंगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी नंगे पैर गई है, इसका मतलब वो द्वारकाधीश जी के दर्शन करने गई होगी। शोभू, इतना बड़ा दिन है, तेरे लिए आशीर्वाद तो लेना पड़ेगा ना। अब तो तैयार होगा ना तू? नहीं डैड प्लीज, मैं अभी नहीं। मुझे वैसे भी चार्मी के बारे में मॉम से कुछ बात करनी। ये सब क्या हो रहा है कानूड़ा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ जी के बारे में कोई राज है जो अगर बाहर आ गया तो ये पूरी फैमिली टूट जाएगी। ऊपर से चार्मी की नीयत के बारे में पता चलना, ये सब मैं सबके बारे में किससे बात करूं? पहले मिल तो होती थी जिससे मैं सबके बारे में बात करती थी, लेकिन अब तो मिल का भी अता पता नहीं है। कहाँ होगी मिल? बस एक इशारा दे दे कानूना कि मिल कहाँ है। नंदिनी, चिंता मत करो, माँ मिल जाएंगी जल्दी। मुझे द्वारकाधीश पे पूरा विश्वास है और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है ना हमने। दे ऑन इट, वेलकम। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला माँ का?
इंस्पेक्टर प्लीज जल्दी जल्दी पता लगाइए उनका, हम लोग घर पे बहुत परेशान हैं। घर में सिचुएशन ऐसी है कि मैं दर्श जी को चार्मी की सच्चाई बता भी नहीं सकती। राजवी मैडम घर से बाहर गई तो थी लेकिन वापस आ गई थी। मैंने खुद उन्हें घर के अंदर जाते हुए देखा और उस वक्त उनके साथ कोई औरत भी थी। मैं उनका चेहरा तो नहीं देख पाया लेकिन उनके साथ कोई औरत थी जरूर। ठीक है बाबू, तुम नजर रखो। ओके सर। मोटा भाई, कहीं आपका डर सच तो नहीं है? कहीं वो औरत तोरल बहन तो नहीं है? देखो चेतन, अगर राजवी को कुछ हो गया ना तो ये घर बिखर जाएगा। हमारे घर ने जितनी भी खुशियां देखी है ना, वो इसलिए क्योंकि राजवी हमारे परिवार के आगे ढाल बन के खड़ी हुई थी। धावल परिवार की नींव है वो। अगर राजवी को कुछ हो गया ना, ये घर घर नहीं रहेगा। मोटा भाई, आप इमोशनल मत हो, हम किसी न किसी तरह से भाभी को ढूंढ ही लेंगे। हाँ, हिम्मत रखो। चेतन, अगर राजवी घर के अंदर गई थी तो फिर घर में किसी ने देखा कैसे नहीं? देखो, मुझे अभी शक तोरल में है। मुझे उससे बात करनी होगी और अगर राजवी के साथ उसने कुछ किया ना तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा। अरे मोटा भाई, सुनिए मेरी बात। हो सकता है कि आपके इस तरह से गुस्सा होने पर बात और भी बिगड़ जाए। देखो जरा सोचिए, हमारा शक गलत भी तो हो सकता है ना। हाँ, जरा सोचिए। और अगर हमारा शक सही निकला तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके बार बार पूछने पर तोरल भाभी को और भी नुकसान पहुंचाए। हम एक काम करते हैं, हम पुलिस को उनका काम करने देते हैं। ठीक है, आप हिम्मत रखिए, अपने आप को संभालिए। मिलांटी चली गई क्या बिग मम्मा? टेडी बेयर की तरह वो भी हमको छोड़ के चली गई क्या? ऐसा नहीं बोलते विनी, मिलांटी के लिए ऐसा नहीं बोलते। अब वो आ जाएगी, ठीक है? अब देखो ना, मिलांटी का ही मैसेज आया है। वो कह रहे हैं कि वो अभी आ रहे हैं देखने के लिए कि विनी ने ड्राइंग कंप्लीट की कि नहीं। अब तो प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। चलो चलो जल्दी तो प्रोजेक्ट खत्म करते हैं ना। कम ऑन, गुड गर्ल, शाबाश बच्चा। हमारे टीचर ने ना हमें एक ऐसी ड्राइंग बनाने को बोला है जो पहले के लोग यूज करते थे पर आजकल के लोग यूज नहीं करते हैं। जो पहले के लोग यूज करते थे आजकल के लोग यूज नहीं करते। ऐसी चीज? ऐसी कौन सी चीज? हाँ, कैसेट प्लेयर। वो क्या होता है? एक मिनट। मिल गया। डन डन डन, कैसेट प्लेयर। कुछ सालों पहले लोग इसमें गाना सुनते थे। ये है कैसेट। इसमें कैसेट डाली और प्ले बटन दबा के गाना सुना। इसमें गाना सुनाई देता था। फोन पे सॉन्ग्स नहीं सुनते थे? तब फोन थे कहाँ? तो फिर गेम कैसे खेलते थे? विनी का ध्यान डाइवर्ट करना होगा वरना बच्ची डिस्टर्ब हो जाएगी। विनी, तुम्हें एक और चीज पता है जो पहले यूज हुआ करती थी मगर अब नहीं? वो क्या? रेलगाड़ी, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन? वो क्या होता है? एक सेकेंड, मैं आपको बता भी देती हूँ और सुना भी देती हूँ। यहाँ पे मोटा डॉक्टर है, वो उसके पास एक बहुत बड़ी कैंची है। वो तुम्हारे बाल काटेगा, काटेगा वो तुम्हारे बाल, काटेगा तुम्हारे बाल। तुम किससे बात कर रही हो? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रोको, रोको, रेलगाड़ी को रोको, उसे कुछ हो जाएगा। रेलगाड़ी की आवाज रोको, 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 कोई रेलगाड़ी की आवाज रोको। तोरलबेन संभालो अपने आप को। क्या हुआ? रेलगाड़ी की आवाज रोको। तोरलबेन संभालो। विनी, बंद करो इसे। तोरलबेन संभालो।
चलो तुरंत चलो चलो। अरे तुरंत कहाँ जा रही तुरंत? तोरल बहन रुक जा। तुरंत। अरे माँ जी, तुरंत। तोरल बहन। माँ जी, माँ जी, आप ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना? नन्ही, गुड्डू ने बचा लिया ना? गुड्डू ने बचाया। गुड्डू, डैड, माँ जी दर्श जी को गुड्डू बुलाती थी। नंदिनी, इतनी साल पुरानी हर बात मुझे याद कैसे होगी? डैड, आप इतना ज्यादा नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने नोटिस किया है कि माँ जी को लेकर कोई भी बात होती है आप बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। क्योंकि दर्श, मैं इसमें भरोसा नहीं कर सकता हूं। तुम्हें पता है वॉचमैन ने क्या कहा था? राजवी इस घर से गई जरूर थी, लेकिन घर में वापस भी आई थी, और उसके साथ एक औरत। और कहीं ना कहीं मुझे शक है कि इसके पीछे तोरल का हाथ है। मोटा भाई, आप ऐसे भाभी का फोन? What? भाभी का फोन तोरल बहन के पास कैसे आया? इसका मतलब मेरा शक सही था। राजवी को गायब करने में तोरल का ही हाथ है। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ जी की हालत तो देखिए। आपको लगता है कि ये मिल को कुछ कर भी सकती है? तो फिर तुम ही बताओ नंदिनी, राजवी आंटी का फोन उनके पास कैसे आया? चलो, राजवी आंटी का मोबाइल इनके रूम में रखने का कोई फायदा तो हुआ। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। ये क्या कर रही हो तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है, बहुत भारी पड़ने वाला है। चल। राजवी, ये रिकॉर्डिंग की डेट तो आज की है। ये तो आधी रिकॉर्डिंग है। मिल आगे कुछ और कहना चाहती थी, ये बीच में कट कैसे गई? ये कब रिकॉर्ड हो गया? हाँ, जीनल, तुम माँ जी को लेकर जाओ। ओह गॉड, राजवी आंटी कितनी डरी हुई साउंड कर रही थी। जरूर उनकी तोरल बहन के साथ कोई हाथापाई हो रही होगी और गलती से रिकॉर्ड का बटन दब गया होगा। मुझे तो पक्का लग रहा है कि इन्होंने ही कुछ किया है। चांदनी, मेरा दिल जानता है कि माँ जी ने ना कुछ नहीं किया है। और क्या मिल ने माँ जी का नाम लिया? Oh my God, I don't believe this. नंदिनी, तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रही हो? देखो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर राजवी के साथ कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैड, व्हाट इज दिस? हर बात का इल्जाम नंदिनी पे तो नहीं लग सकता है ना? अभी फॉरगेटिंग कि ये सिर्फ नंदिनी का डिसीजन नहीं था कि माँ जी को यहाँ पर रखना है, मेरा भी डिसीजन था। इनफैक्ट आपने भी तो कहा था कि इन्हें शोभू की शादी से एनीवेज, हम लोगों को ना एक दूसरे के ऊपर ये ब्लेम गेम खेलने से बेटर माँ को ढूंढने में कोशिश करनी चाहिए।
शोभू, चल घर में ढूंढते हैं। अगर वो घर में आई थी तो शायद घर में ही कहीं होंगी। हाँ भाई। इस रिकॉर्डिंग के आखिर में बिल्कुल जा करके बोल रही थी, कहीं वो चार्मी तो नहीं? मिल के गायब होने के पीछे कहीं चार्मी का हाथ तो नहीं है? क्या क्या चार्मी इस हद तक गिर सकती है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।